नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, और आखिर भगवान को आपकी परीक्षा लेनी क्यों पड़ती है, ऐसे सभी प्रश्न आपके दिमाग में अक्सर आते होंगे। तो एक चीज़ आप स्मरण में रखिएगा दोस्तों कि भगवान सर्वज्ञानी है और सर्वोपरि है। उनको सब पता है, वो सर्वज्ञानी है। तो भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान जो होते हैं वो देखना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में आप क्या करते हो। देखिए, जितने भी आज हमारे संत हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनके जीवन में काफ़ी कठिनाई आई और काफ़ी विपत्तियों से उनको गुजरना पड़ा। और इन सभी विपत्तियों से, इन सभी कठिनाई से गुजरने के पश्चात भी उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। इसी कारण होता यह है कि भगवान आपकी ऐसी ही परीक्षा लेते हैं। देखिए, भगवान होते हैं वो देखते हैं कि किस परिस्थिति में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, किस परिस्थिति में आप कैसा रहते हैं, कि आप में साहस है उतना। देखिए, ये जो अध्यात्म का मार्ग होता है वो कठिनाइयों से भरा होता है। जो अध्यात्म का मार्ग होता है वो उसमें काफ़ी विपत्ति आती है, काफ़ी दुख आते हैं, काफ़ी संकट आते हैं। और उस संकटों में, उस विपत्तियों में क्या आप भगवान का स्मरण करते हो? क्या भगवान को आप भूल तो नहीं जाते? यही देखना चाहते हैं सिर्फ। और जो आप पे विपत्ति आती है उनसे आपके पाप नष्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की विपत्तियाँ छीन ली और आपके भाग्य में डाल दी, ऐसा नहीं होता। आपकी ही जो पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो पाप होते हैं उन्हीं का प्रायश्चित करने के लिए आपको ये कठिनाइयाँ और समस्या दी जाती है। क्योंकि जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हो, जब आप इस योग्य मार्ग पर चलते हो, तो भगवान क्या करते हैं कि आपके पापों को नष्ट करते हैं और आपको एक पुण्यवान आत्मा बनाते हैं। और उसी के लिए, आपके पाप नष्ट करने के लिए, आपके ज़िंदगी में छोटे से लेकर बड़े तक काफ़ी सारी समस्या और विघ्न, काफ़ी सारे दुख आते हैं। उन्हीं से क्या होता है कि आपका पाप नष्ट होता है। और जब आपका पाप नष्ट होता है तब आप एक पुण्यवान आत्मा होते हो और तब भगवान आपको स्वीकार करते हैं। देखिए, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनके जीवन में काफ़ी विपत्तियाँ हैं। उनके पड़ाव पड़ाव पर बहुत सारे अड़चन, दुख, समस्या, विपत्तियाँ समय समय पर, हर घड़ी, क्योंकि उनकी परीक्षा भगवान लेते थे कि हर एक विपत्ति में जो भगवान का नाम नहीं छोड़ता, जो उनका आश्रय नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त होता है और वही प्रभु को प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। भगवान बिना परीक्षा के किसी, देखिए, अब आपको यदि दूसरे क्लास में जाना है तो इस क्लास के एग्ज़ाम क्लियर करके आपको आगे की क्लास में पढ़ना पड़ेगा। और जो टीचर होता है उसको पता होता है कि ये जो विद्यार्थी है उसको कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। तो भगवान को भी पता है आपको कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। उस चीज़ की परीक्षा नहीं है। लेकिन यदि आप भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, यदि आप भगवान को विपरीत परिस्थिति में भूल जाते हो, तो भगवान को फिर सोचने पर विवश कर देते हो आप। क्योंकि जो योग्य भक्त और बड़े बड़े जो संत हुए हैं उन्होंने कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, किसी भी परिस्थिति में, कोई सी भी परिस्थिति आए। तो ये भगवान देखना चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि आप काफ़ी विपत्तियों से गुजरे, दुख से गुजरे। लेकिन ये जो है वो पहले तो, प्रथम तो देखिए, आपके पाप नष्ट करने के लिए आपको ये दुख दिए जाते हैं, प्रथम चीज़। और द्वितीय चीज़ कि आपको उन परिस्थितियों में साहसी बनाने का, और आप में कितना साहस है, आप में उन परिस्थितियों से लड़ने का कितनी ताकत है, कितना आप में साहस है, वो भगवान देखते हैं। आप भगवान उन परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में आप भगवान का नाम लेते हैं या नहीं लेते, यही भगवान देखना चाहते हैं। और इसी कारण भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। और इसी कारण जो भक्तों की परीक्षा ली जाती है, यही कारण है। और कैसे लेते हैं? विपत्तियाँ लाके, दुख लाके, आपके जीवन में कष्ट लाते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी कष्ट आ सकता है ज़िंदगी में। उनसे आप जब उन कष्टों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ते, भगवान के नाम से उस कष्ट को रोक देते हो, उस कष्ट को साहस से उस कष्ट का सामना करते हो, उस दुखों का, उस विपत्तियों का, उस विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हो, तब आप भगवान को जाके प्राप्त होते हो। इसी कारण भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।